योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 2 दिवसीय अरहम अभ्युदय शिविर का आयोजन हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से सैकड़ों छात्र छात्राएं शिविर में भाग लेने के लिए श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचे, जहां गुरु संघ के मंगल सानिध्य में सभी छात्र छात्राओं को अरहम योग के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म संस्कारों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। ताज के साय में अरहम योग के माध्यम से पूरे विश्व में इतिहास रचने के बाद अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में एक और नया विश्व स्तरीय इतिहास रच दिया गया। ये इतिहास अरहम अभ्युदय शिविर के माध्यम से हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रचा गया है। इस अरहम अभ्युदय शिविर में देश के कई अलग अलग राज्यों से छात्र छात्राएं हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां मुनिश्री ने सभी छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावक को अरहम योग के साथ साथ धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ धर्म और संस्कारों की शिक्षा भी दी गई। ये कार्यक्रम है और उसके अंतर्गत समस्त भारत के विभिन्न प्रांतों से के 250 से अधिक छात्र एवं उनके अभिभावक गण ने पधार करके इस अद्भुत जो है योग ध्यान के साथ ही जीवन में छात्र कैसे आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही ऐसे छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ऐसे छात्र विशेष करके इस आयोजन में सम्मिलित हुए। पूज्य गुरुदेव ने विविध माध्यमों के द्वारा इन छात्रों को अपने जीवन में आगे चढ़ने का, आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व संदेश यहाँ प्रदान किया है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल की बेला में मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज की धर्म सभा के साथ हुई, जहां अरहम अभ्युदय शिविर में भाग लेने के लिए श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत पहुंचे छात्र छात्राओं ने मुनिश्री के सानिध्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया। साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा ही मुनिश्री का पाद प्रक्षालन भी किया गया। इस दौरान शिविर में भाग लेने आए छात्र छात्राएं एवं उनके परिजन खास उत्साहित नजर आए। सफर तो ठीक था, तत्काल हमने टिकट लिया क्योंकि दीपावली का दूसरा दिन था और बिल्कुल ये नहीं समझ पा रहे थे कि कैसे पहुंचेंगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और हम लोगों की इच्छा शक्ति से हम यहाँ पहुँचे। ये गुरुवर ने जो अरहम अभ्युदय प्लेटफॉर्म दिया है, ये आज के बच्चों के लिए महती आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे अपनी मन की बात नहीं कह पाते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं वे भी बच्चों के लिए किससे समझें, क्योंकि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उससे जूझ रहे हैं। आज का ये सेशन बच्चों के लिए, बच्चों से ही हम यहाँ आ पाए हैं। मेरा बच्चा अभी 12th पास किया है, JEE की तैयारी में था, JEE भी उसने पास किया। एडवांस में उसका 8000 की रैंक आई है। वो शुरू से यहाँ से आने ही वाला था, उसे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, लेकिन बीच में थोड़ी ड्राइवर की वजह से उसका मूड खराब हो गया, तो वो वापस जाने के लिए कह रहा था। चित्र अनावरण एवं पाद प्रक्षालन के बाद मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज ने धर्म सभा में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कई अहम और उपयोगी जानकारी दी। इस दौरान मुनिश्री ने धर्म सभा में छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ धर्म और संस्कारों का जीवन में महत्व समझाया। और वह कहते हैं कि नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप ही होकर के आ जाओ। माता पिता चाहते हैं कि बेटे को कुछ नई गाइडलाइन मिले, कुछ नई शिक्षा मिले, लेकिन बहुत कम बेटे होते हैं जो माता पिता के कहने पर राजी हो जाते हैं और अपना मन बना लेते हैं कि अगर हमसे कुछ अच्छी जगह पर चलने को कहा जा रहा है तो उनका मन बन जाए। ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं और हम देख रहे हैं कि वही सब बेटे यहाँ बैठे हैं जो अपने माता पिता की बात मान करके यहाँ आए। आश्चर्य तो तब हुआ जब बॉम्बे से एक बेटा वो भी आया जो अकेला आना चाह रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने कहा कि नहीं, तू अकेला मत जा, मैंने भी कभी महाराज के दर्शन नहीं किए हैं, तेरे कारण से हम भी महाराज के दर्शन कर लेंगे। ऐसा भी एक बेटा है जो अपने माता पिता को लेकर के आया और ये सब कुछ दूर बैठ करके भी हो पा रहा है
बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे देख रहे हैं, जान रहे हैं। जिस मोबाइल के माध्यम से बच्चे बहुत सारी अपनी और ज़रूरतों की चीज़ें ढूंढते हैं, उन्हें कभी कभार ऐसी भी चीज़ें मिल जाती हैं जो पार्श्व कथा और वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से उन्हें सुनने को मिल जाती हैं। इस सहारे और बंधन के लिए सबसे पहले हमारे पास 7 तत्वों पर, 9 पदार्थों पर, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभर, निर्जा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन 7 तत्व 9 पदार्थ पे हमारा विश्वास कायम होना चाहिए। जब हमारा विश्वास यहाँ कायम हो जाएगा तो फिर हमारी आत्मा में वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा। शिविर में भाग लेने आए छात्र छात्राओं में सीए, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट बड़ी संख्या में शामिल थे, जिन्होंने तकनीकी पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मुनिश्री के मंगल सानिध्य में प्राप्त किया। जब से अरहम मुनिश्री आए हैं, सब कुछ अरहम में हो गया। आगरा अरहम ताज और अरहम ताज के बाद अरहम अभ्युदय, ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है जिसकी बड़ी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। हर कोई चाहता है कि आज की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी, यंगस्टर्स हमारे चरित्रवान हो, संस्कृति हो उनके पास, और यही प्रयास इसके संगे आज एजुकेशन विदाउट एनी संस्कृति या इसके बेकार है। और ये 2 दिन यही प्रयास किया जा रहा है, इन बच्चों में इनकलकेट करने का प्रयास किया जा रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 2 दिवसीय अरहम अभ्युदय शिविर 6 नवंबर और 7 नवंबर तक चला, जिसमें भाग लेने के लिए कई राज्यों से छात्र छात्राएं ताज नगरी पहुंचे। ये शिविर आगरा दिगंबर जैन परिषद के साझा प्रयासों से आयोजित किया गया, जहां मंच का संचालन आगरा दिगंबर जैन परिषद के मुख्य संयोजक मनोज जैन द्वारा किया गया। जिनवाणी चैनल के लिए आगरा MD जैन उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।